संशोधन से स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को। दोस्तों, ये जो वीडियो है आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। चलो दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, संविधान अधिनियम 1972 जो है यह 29वां संविधान संशोधन है। इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान की 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों को जोड़ा गया है, जैसे केरल भू सुधार अधिनियमों को। दोस्तों, संविधान अधिनियम 1972 में ही हुआ था 30वां संशोधन। दोस्तों, इस संशोधन का उद्देश्य जो है अनुच्छेद 133 का संशोधन करके उसमें निर्धारित 20,000 रुपये की मूल्यांकन परीक्षा समाप्त करना तथा उसके स्थान पर सिविल कार्यवाही में उच्चतम न्यायालय में अपील की व्यवस्था करना, जो केवल उच्च न्यायालय के इस प्रमाण पत्र पर ही की जा सकेगी कि उस मामले में सामान्य महत्व की विधि का सारवान प्रश्न अंतर्गत है और उच्च न्यायालय की राय में उस प्रश्न पर उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय लिए जाने की आवश्यकता है। दोस्तों, संविधान अधिनियम 1972 का ये भी है, लेकिन ये 31वां संशोधन है। इस संशोधन के द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या जो है 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई तथा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व जो है 35 से घटाकर 20 कर दिया गया। दोस्तों, संविधान अधिनियम 1973 में जो है वह 32वां संशोधन है। इसके द्वारा अनुच्छेद 371 घ तथा 371 अन्य जोड़कर आंध्र प्रदेश के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया है। वहीं दोस्तों, संविधान अधिनियम 1974 जो है 33वां संशोधन है। इसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 101 तथा 191 में संशोधन करके यह व्यवस्था की गई है कि संसद तथा राज्य विधानमंडलों के सदस्यों से बलपूर्वक त्याग पत्र नहीं दिलवाया जा सकता है। दोस्तों, वहीं संविधान अधिनियम 1974 में हुआ था एक और जो 34वां संशोधन है। इसके द्वारा 9वीं अनुसूची में कुछ अन्य अधिनियमों को जोड़ा गया है, जैसे भू सुधार तथा भू पट्टेदारी को। दोस्तों, संविधान अधिनियम जो है 35वां संशोधन जो है उसमें यह बताया गया है कि इसके द्वारा सिक्किम को स्वराज्य का दर्जा प्रदान किया गया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो 35वां संशोधन हुआ है उसमें यही बताया गया है कि सिक्किम को स्वराज्य का दर्जा प्रदान किया जाएगा। अब दोस्तों, स्वराज्य क्या होता है आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, संविधान अधिनियम 1975 के बारे में जान लेते हैं, जो 36वां संशोधन है। दोस्तों, इस संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत के साथ मिला लिया गया और उसे भारत का 22वां राज्य बनाया गया। जी हाँ दोस्तों, 1975 ईस्वी में सिक्किम राज्य को भारत के राज्यों में शामिल कर लिया गया और उस समय भारत के पास 21 राज्य था और 22वां के तौर पर सिक्किम को रख लिया गया। दोस्तों, संविधान अधिनियम 1975 का 37वां संशोधन है। संघ राज्य क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में विधान परिषद तथा मंत्री परिषद के गठन की व्यवस्था की गई है। दोस्तों, आपकी परीक्षा में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है कि सिक्किम राज्य को भारत में किस अधिनियम के तहत मिलाया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संविधान के 36वां संशोधन अधिनियम के द्वारा, जो 1975 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों, 38वां जो है अधिनियम उसके बारे में जान लेते हैं। संविधान का 38वां अधिनियम यह भी 1975 ईस्वी में हुआ था।
इसके द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति, राज्यपाल तथा उपराज्यपाल द्वारा घोषित आपात स्थिति वाले अध्यादेशों की वैधानिकता की जांच न्यायालय नहीं कर सकते हैं। वही संविधान में 39वें संशोधन अधिनियम द्वारा यह बताया गया है कि 1975 इस अधिनियम द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष तथा यह प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया है। वहीं संविधान 40वां संशोधन अधिनियम 1976 इसके द्वारा 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों को जोड़ा गया है। वहीं दोस्तों संविधान अधिनियम 41वां में अधिनियम 1976 के अनुच्छेद 316 के दूसरे संशोधन में करके राज्यों के अनुसूचित लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों तथा सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई है। वही जो संविधान 42वां संशोधन अधिनियम जो है 1976 जो है इसके द्वारा संविधान में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं। संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता शब्दों को जोड़ा गया है। अनुच्छेद 31 गो को जोड़कर यह प्रावधान किया गया है कि नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावित करने के लिए मूलाधिकार में संशोधन किया जा सकता है। वहीं तीसरा जो है दोस्तों भाग 4 क का अनुच्छेद 51 क को जोड़कर नागरिकों के 31 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। वहीं चौथा जो है दोस्तों लोकसभा तथा विधानसभा के कार्यकाल में 21 वर्ष की वृद्धि की गई है। पांचवा जो है संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधनों को न्यायालय में चुनौती देने से अर्जित किया गया है। केंद्र को यह अधिकार किया गया है कि जो जब चाहे तब राज्यों के केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात कर सकता है। वहीं संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह यह निर्णय कर सकती है कि वह कौन सा पद का लाभ का पद है। दोस्तों अगला जो है यह प्रावधान किया गया है कि संसद तथा राज्य विधानमंडलों के लिए गणपूर्ति आवश्यक नहीं है। वहीं दोस्तों संविधान अधिनियम 43वां अधिनियम के बारे में दोस्तों 1977 में किया गया है। इसके द्वारा 42वें संवैधानिक संशोधन की कुछ धाराओं को निरस्त किया गया। न्यायिक समीक्षा एवं रिट जारी करने के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्याय क्षेत्र का पुनर्संयोजन किया गया है। दोस्तों वहीं राष्ट्र विरोधी कार्यकालों के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति को हटा दी गई है। दोस्तों संविधान का 44वां संशोधन अधिनियम जो है 1978 में किया गया। इस अधिनियम द्वारा निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं जो कुछ इस प्रकार से हैं। पहला दोस्तों संपत्ति के मूलाधिकार को समाप्त करके इसे विविध अधिकार बना दिया गया है। लोकसभा तथा राज्यसभा विधानसभाओं की अवधि पुनः 5 वर्ष की कर दी गई है। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद को हल करने के लिए उच्चतम न्यायालय को अधिकार प्रदान किया गया है। राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह मंत्रिमंडल की सलाह जो उसे दी गई है को पुनः मंत्रिमंडल के विचार विमर्श वापस भेज सकता है तथा पुनः दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्य होगा। दूसरे राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा तभी करेगा जब उसे कैबिनेट द्वारा लिखित सिफारिश की जाएगी। वहीं राष्ट्रपति द्वारा घोषित आपात की उद्घोषणा को अनुमोदन संसद द्वारा 1 मास के अंतर्गत किया जाना चाहिए। दोस्तों राष्ट्रीय आपात की घोषणा जो है आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं की जा सकती है बल्कि सशस्त्र विद्रोह के कारण ही की जा सकती है। संविधान का 45वां संशोधन अधिनियम जो है 1980 में हुआ था। इसके द्वारा लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों जनजातियों के आरक्षण में आंग्ल भारतीयों के विशेष प्रतिनिधित्व के लिए 10 वर्ष की वृद्धि की गई है जो 1990 तक चली थी। वहीं संविधान 46वां संशोधन अधिनियम 1982 के द्वारा
इसके द्वारा कुछ वस्तुओं के संबंध में बिक्री कर की समान दरें और वसूली की दर समान व्यवस्था को अपनाया गया है। दोस्तों चलिए जान लेते हैं अब हम लोग संविधान के 47वें संशोधन अधिनियम के द्वारा जो 1984 में ही हुआ था। दोस्तों इसके द्वारा संविधान को 9वीं अनुसूची में कुछ राज्यों को 14 भू सुधार और अधिकारियों को जोड़ा गया है। संविधान का 48वां संशोधन अधिनियम जो है 1984 में ही हुआ था। इसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 365 के 5वें परिवर्तन करके ये व्यवस्था की गई कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि को 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। वहीं दोस्तों संविधान 49वां संशोधन अधिनियम 1984 इसके द्वारा अनुच्छेद के 244 तथा 5वीं और 6ठी अनुसूची में संशोधन करके त्रिपुरा में स्वयं शासित जिला परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया है। संविधान के 50वें संशोधन अधिनियम 1984 इसके द्वारा अनुच्छेद के 33 को पुनः स्थापित करके सुरक्षा बलों के मूल अधिकारों को प्रतिनिधित्व किया गया है। वहीं संविधान 51वां संशोधन अधिनियम 1984 इस अधिनियम द्वारा मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की अनुसूचित जनजातियों को लोकसभा में आरक्षण प्रदान किया गया है तथा नागालैंड और मेघालय की विधानसभाओं में जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। दोस्तों संविधान 52 का संशोधन अधिनियम 1985 इसके द्वारा संविधान अधिनियम के अनुच्छेद 101, 102 और 190 तथा 131 में संशोधन करके तथा संविधान की 10वीं अनुसूची को जोड़कर दल बदल को रोकने के लिए कानून बनाया गया है। संविधान 93 संशोधन अधिनियम 1986 इसके द्वारा मिजोरम की राज्य की श्रेणी में रखा गया है तथा अनुच्छेद 371(6) को जोड़कर मिजोरम राज्य के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। इसकी विधानसभा के लिए न्यूनतम 40 सदस्यों की व्यवस्था होनी चाहिए। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।